हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आज हम बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। इंटरव्यू स्किल्स एज अ इंटरव्यूअर, ना कि एज अ कैंडिडेट। तो अगर आपने ये वीडियो ज्वाइन किया है ये सोच के कि एज अ कैंडिडेट मुझे कैसे इंटरव्यू देना है, तो आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो स्पेसिफिकली उस टॉपिक पे नहीं है। सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो स्टॉप कर दीजिए बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स एज अ इंटरव्यूअर। स्ट्रेंज, वेयर्ड, आई नो, बिकॉज मोस्टली हमें यही लगता है कि इंटरव्यू लेना तो बहुत आसान काम है। करना ही क्या है, एक कैंडिडेट का रिज्यूम आया, उसके रिज्यूम को पढ़िए, इंटरव्यू रूम में जाइए और इंटरव्यू ले लीजिए। अगर आप ऐसा सोचते तो आप गलत नहीं है। एज अ मैनेजर जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। इनफैक्ट काफ़ी सालों तक मुझे ऐसा ही लगता रहा था कि इंटरव्यू तो लेना बहुत आसान है और ऐसे ही लिया जाता है। बट आई वाज सो रॉन्ग। इंटरव्यू लेना एक मैनेजर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आपने अपनी टीम में एक अच्छा टीम मेंबर हायर कर लिया, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। और अगर आपने अपनी टीम में एक गलत कैंडिडेट हायर कर लिया, उससे बड़ी मिस्टेक कोई नहीं है। तो एज अ मैनेजर करेक्ट हायरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स एज अ इंटरव्यूअर। सबसे पहला सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल एक इंटरव्यूअर के लिए, एक मैनेजर के लिए ये है कि वो अपने टीम मेंबर में या कैंडिडेट में ढूंढ क्या रहा है, उसको चाहिए क्या। मोस्टली हमें ये पता ही नहीं होता। एज अ ट्रेनर जब मैं इंटरव्यू स्किल्स पे ट्रेनिंग लेता हूँ तो मेरे पार्टिसिपेंट मोस्टली इस सवाल का जवाब देते हैं कि हमें तो प्रोडक्ट नॉलेज चेक करनी है, उसकी फंक्शनल स्किल्स उसके अंदर है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक आईटी प्रोफेशनल एक कोडर ढूंढ रहा है तो वो ये चेक करना चाहेगा कि वो कोडिंग कर लेता है या नहीं। अगर एक ट्रेनर, अगर मैं अपनी टीम में एक ट्रेनर हायर करना चाहता हूँ तो मैं यूजुअली ये देख लूँगा कि उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। अगर मैं एक सेल्स पर्सन ढूंढना चाहता हूँ तो मैं उसकी स्किल्स चेक करूँगा। अगर मैं एक कुक चेक करना चाहता हूँ, हायर करना चाहता हूँ सॉरी, तो उसकी मैं कुकिंग स्किल्स चेक कर लूँगा। पर मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ यही स्किल्स हमें चाहिए होती है? क्या हमें सिर्फ फंक्शनल स्किल्स चाहिए होती है? जरा ध्यान से सोचिएगा। अपने एक टीम मेंबर के बारे में सोचिए जिससे आप कभी पास्ट में परेशान हुए थे और आपने उनको ले ऑफ किया था, या अभी करेंटली कोई ऐसा टीम मेंबर जो आपको बहुत परेशान करता है या जिससे आप बहुत परेशान हैं। क्या उसकी प्रोडक्ट नॉलेज, उसकी फंक्शनल स्किल्स ही कारण है आपकी परेशानी का, या कुछ और? मोस्टली आंसर निकल के आएगा कि उसका बिहेवियरल स्किल्स परेशानी का कारण है। मैं जब एक कुक हायर कर रहा हूं तो मैंने उसकी फंक्शनल स्किल्स या प्रोडक्ट स्किल्स तो चेक कर ली, मैंने उसकी कुकिंग चेक करके। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप खाना कैसे बना लेते हो। मैंने उसको उसकी कुकिंग का एक डेमो लेके देख लिया, खाना बनवा के देख लिया, ठीक है। बट क्या सिर्फ उसके खाने बनाने की स्किल ही इम्पॉर्टेंट है एज अ कुक? क्या मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो जब मैं घर छोड़ के जाता हूँ, पीछे से अगर वो खाना बना रही है तो वो चोरी ना करे? अभी अगर मेरे घर में महीने का 10 किलो आटा लगता है, कुक के आने के बाद 15 किलो कैसे लगने लगे? 5 किलो कहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है जानना? जब वो खाना बनाती है या बनाता है तो क्या वो हाथ साफ करके बनाता है, हाइजीन मेंटेन होती है? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? तो ये जो बिहेवियरल ट्रेट्स है, ये क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? है तो। पर क्या हम ये पूछते हैं? अगर मैं
एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल लूँ इसी तरीके से, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत हम क्या चेक करते हैं, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग चेक कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट नॉलेज चेक कर लेते हैं उसकी, उससे हम प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेंगे, उसकी मार्केट नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, हम उसका इंसेंटिव चेक कर लेंगे उसकी सैलरी स्लिप से, जो कि आसान है एंड यू गाइस आर एक्सपर्ट इन इट, आई नो। तो आप प्रोडक्ट नॉलेज बहुत आसानी से बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो बिकॉज यू आर दी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दोज एरियाज। पर क्या कस्टमर ओरिएंटेड है या नहीं है, डिसिप्लिन्ड है या नहीं है, टाइम से आके पंच इन करेगा, टाइम से पंच आउट करेगा, कस्टमर से अच्छे से बिहेव करेगा, फाइल अच्छे से सोर्स करेगा, फॉर्म अच्छे से फिल करेगा, मैनेजर का कहना मानेगा, बाकी टीम मेंबर से कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सारे सवाल भी तो इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवालों का आंसर जानना भी तो इंपॉर्टेंट है, पर हम पूछते ही नहीं। मोस्टली द रीजन इज हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमें पता ही नहीं है कि इसको पूछना कैसे, या हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आपके लिए कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कैंडिडेट में, अपने टीम मेंबर में क्या ढूंढ रहे हो, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला सवाल आप सबके लिए कि एज अ इंटरव्यूअर आप अपने कैंडिडेट में ढूंढ क्या रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी हायर करते हो, है ना, चाहे वो एक ड्राइवर है, चाहे वो एक आपकी टीम में आईटी प्रोफेशनल है, या कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है ना, या कोई प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है, प्लीज़ से एक नोट बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए कि आपको क्या जानना है। थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगा मैं इस पर। सी अंडरस्टैंड, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली एज अ मैनेजर आपके लिए अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। एक व्यक्ति के लिए, अगर आपको कोई व्यक्ति लेट आता है टीम में, तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टीम में कोई मेंबर अपने काम को सिर्फ खाना पूर्ति समझ के करता है, उसकी ओनरशिप नहीं लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो अपने काम के प्रति ओनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए और सिर्फ फटाफट करके कोई दे रहा है, तो आपको, आपके लिए वो क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है ना। कई आपके लिए काम है जहाँ पे आपको चाहिए कि मैंने जो काम बोला बस वो हो जाए, है ना, तो आपके लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या टाइम एडहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एज अ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति, एक और एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति पैसे लेता है या काम चोरी करता है अपने काम के प्रति, और आपको बहुत अजीब लगता है, गुस्सा आता है, तो इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एज अ मैनेजर, एज अ टीम पर्सन, आपको समझना है कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आसान करने के लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेहतर एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं। आप सोचिए, आपकी टीम में अभी या पास्ट में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसने आपको बहुत परेशान किया। अब उसके ट्रेट के बारे में सोचिए, ऐसी क्या आदत है उसकी, ऐसी क्या ट्रेट है उसका, स्किल है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपको उसका ऑपोजिट ढूंढना है, या आपको देखना है कि ये चीज़ तो मुझे कैंडिडेट में नहीं चाहिए। इसी प्रकार कौन सा ऐसा व्यक्ति है आपकी टीम में जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो कि स्टार परफॉर्मर है आपका, उसमें ऐसी क्या स्किल है, क्या टैलेंट है जो आपको अच्छा लगता है, वो आप अपने कैंडिडेट्स में ढूंढ सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे और लिस्ट डाउन कीजिए कि ऐसे कौन से ट्रेट्स है, बिहेवियरल ट्रेट्स, जो आप अपने कैंडिडेट में ढूंढते हैं, जो मस्ट है। अब देखिए, हर कोई सुपरमैन तो नहीं हो सकता। सारे ट्रेड्स जो आपने लिखे होंगे वो आपको नहीं मिल सकते, पर आपको ये समझना है कि कौन से टॉप 3
टॉप 2 ट्रेट्स है, ये तो मुझे कैंडिडेट में चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मैं हायर नहीं करूँगा, तो वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शेयर एन एक्सेल फाइल जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू ओनरशिप। अगर आपको ओनरशिप आपके लिए वैल्यूएबल है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करनी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, अगर आपको इंटेग्रिटी चेक करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो अगर आप यहाँ पे आए हो कि यार कुछ तो क्वेश्चंस बता दो, समझ नहीं आ रहा, तो वो टिप्स नीचे मिल जाएंगे आपको, है ना। बट प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, उस पर टोटली रिलाई मत कीजिएगा। आई वॉन्ट कि आप अपने खुद के क्वेश्चंस बनाएं। यू कैन यूज इट एज अ हेल्पिंग गाइड, है ना, बट प्लीज अपने खुद के क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी तक हमने ये जाना कि हमें कैंडिडेट से पूछना क्या है, तो क्या तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं कैसे पे। मैं कैसे पता लगाऊं कि इंटेग्रिटी है या नहीं, मैं कैसे पता लगाऊं कि यार वो झूठ बोलता है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि मेरा जो टीममेट है वो मेरे को बोलता तो है कि मैं कर दूंगा सर, ये काम भी कर दूंगा, वो काम भी कर दूंगा, ऐसा भी कर दूंगा, वैसा भी कर दूंगा, पर करता कुछ नहीं। कमिटमेंट देता है मॉर्निंग में कि हाँ ये काम हो जाएगा, पूछो कि कौन सी कब तक हो जाएगा, डेडलाइन दो, तो डेडलाइन टाइम पे बता देता है, पर जब वो डेडलाइन आती है तो बहानों के साथ आती है। तो कैसे मैं पता लगाऊं इंटरव्यू के दौरान ही कि ये व्यक्ति अपनी पुरानी कंपनी में बहाने मारता है या नहीं मारता, ये अपने काम के प्रति कमिटेड है या नहीं है, ये पंक्चुअल है या नहीं है, अगर फील्ड जॉब है तो ये फील्ड पे समय बिताता है या नहीं बिताता, अगर रिक्वायरमेंट है मेरी कि मेरा व्यक्ति बाकी डिपार्टमेंट के साथ इंटरैक्ट करे तो वो करता भी है या नहीं, वो अपने काम के प्रति ओनरशिप लेता भी है या नहीं। ये सारे सवाल तो मेरे मन में है, ये तो क्लियर हो गया कि मुझे ये पता करना है, पर कैसे करूं, क्वेश्चन क्या पूछूं, क्या सवाल पूछूं। भाई चलते अपने पुराने एग्जाम्पल पे। अगर मेरे को एक कुक हायर करना है ना, तो मुझे ये भी तो जानना है कि वो कुक हाथ धोकर काम करता है, खाना बनाता है या नहीं। अभी मेरे घर में अगर 10 किलो आटा लग रहा है, फिर 15 किलो आटा लगता है, तो मैं कैसे पता करूं कि यार वो पुराने घर में कैसे काम करता है। अगर मैं एक ड्राइवर हायर कर रहा हूं, अगर मुझे एक ड्राइवर चाहिए, तो मैं उसकी ड्राइविंग स्किल्स तो चेक करूंगा, है ना, मे बी मैं उससे गाड़ी चला के देख लूंगा, उसको कहूँगा यार गाड़ी चला लो। पर साथ ही साथ मेरे को ये भी तो चेक करना है कि यार वो साइड मिरर से मेरे पीछे घर वालों को देखता नहीं देखता, मेरी बेटी को पीछे साइड मिरर से तो नहीं देख रहा, मेरी बीवी को साइड मिरर से तो नहीं देख रहा। पर ये सवाल मैं पूछूं कैसे। अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया कि भाई तुम साइड मिरर से देखते हो, तो बुरा लग जाएगा उसको, कहेगा यार कैसी बातें कर रहे हो। तो ऐसा क्या करूं मैं इंटरव्यू के टाइम पे, ऐसा क्या सवाल करूं कि मुझे पता चल जाए कि ये वाली स्किल जो मैं पर्टिकुलरली उस पर ढूंढ रहा हूं वो है या नहीं। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, मुझे अपने बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे। अगर कोई मेरे से पूछे कि गौरव कौन है, हु इज गौरव, तो अक्सर हम अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं गौरव हूँ, अपना नाम बताऊंगा, अपनी एजुकेशन बताऊंगा, मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस बताऊंगा, है ना, मैं हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में बताऊं, है ना, अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊं, अपनी वाइफ के बारे में बताऊं, बच्चे के बारे में बताऊं, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताऊं। तो इन शॉर्ट जो कुछ भी मैंने अभी तक अपने पास्ट में किया है, उन सबको समअप करके, उन सबको मिला के बनता है गौरव छाप, जो मैं अभी हूं। हम सब पास्ट, जो कुछ भी हमने अभी तक पास्ट में किया है, उस सबको मिला दो तो
हमारा एक्सपीरियंस बनता है, हमारी हैबिट्स बनती है, हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो सब हमारे पास से ही ड्राइव होता है। अगर मैं रोज ये प्लान करता हूँ कि मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करूँगा और पिछले 5 सालों से मैं ये प्लान कर रहा हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा, तो कितना प्रतिशत चांसेस है कि आने वाले 1 महीने में मैं भी ये करूँगा? 0। तो अगर मुझे ये जानना है कि मेरा कैंडिडेट मेरी कंपनी में ये काम करेगा या नहीं, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो अपनी पुरानी कंपनी में क्या करता है, उससे पुरानी कंपनी में क्या करता था, पिछले 2 साल 4 साल से वो क्या करता आ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति पिछले कई सालों से जो काम करता आ रहा है वो वही काम आगे भी करेगा। आदत बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि वो बहुत कुछ चेंज कर देगा आके, अपनी आदतों को चेंज कर लेगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी आप इंटरव्यू लो तो गोल्डन रूल ये है कि आपके सारे के सारे सवाल पास्ट से रिलेटेड होने चाहिए। सारे नहीं, हो सकता है कि कुछ एक आधा क्वेश्चन, एक दो चीज़ें आप उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहे, उसकी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, उसके गोल्स क्या है, वो जानना चाहे आप, है ना। तो वो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक दो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास्ट से ही होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पास्ट में वो करता आया है, देयर आर हाई चांसेस कि वही सेम चीज़ वो फ्यूचर में भी करेगा। इनफैक्ट हमारी सारी आदतें, सारी हैबिट्स पास्ट से ही जुड़ी है, वही पैटर्न्स हमारे दिमाग में बने हुए और हम उसी को रिपीट करेंगे। सो द गोल्डन रूल इज, जो भी सवाल करना है पास्ट से करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो और कुछ आप सीखें या ना सीखें, ये चीज़ सीख लीजिएगा कि जो भी सवाल करना है पास्ट से करना है। बहुत इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं, बहुत इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं जहाँ पे मेरे से ये सवाल पूछा जाता था, मैंने भी ये सवाल पूछा है कि वेयर डू यू वांट टू बी इन नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अरे कैंडिडेट कोई भी कहानी बना देगा भाई। सर मैं ना आप अपने आप को आपकी जगह पे देखता हूँ, आई वांट टू बी लाइक यू, आई वांट टू बी एट योर प्लेस, आई वांट टू बी इन योर शूज। Don't ask these questions. Don't ask assumption based question. Assumption based question नहीं पूछना है, फ्यूचर ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछना है। पास्ट में क्या करते थे वो पूछिए। ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, जितना स्पेसिफिक हो सकते हो जाइए। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। मान के चलते मेरे को एक फील्ड सेल्स ऑफिसर हायर करना है जो हमारी फील्ड पे जाके सेल्स करे। पहले समझते हैं कि अगर मेरे को ये जानना है कि वो व्यक्ति अपने काम के प्रति ओनरशिप लेता है या नहीं लेता, तो मेरे को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ओनरशिप की परिभाषा क्या है मेरे लिए। तो मेरे लिए ओनरशिप का मतलब है ये कि अगर वो कोई केस लॉगिन कर रहा है, अगर वो कोई फाइल कस्टमर की लाके लॉगिन कर रहा है सिस्टम में, तो वो उस फाइल को लास्ट तक लेके रहा है जब तक कस्टमर को वो सर्विस ना मिल जाए। तो जब तक उस कस्टमर को वो पूरी सर्विस प्रोवाइड नहीं आ गई, या कोई मैं प्रोडक्ट अगर बेच रहा हूँ तो जब तक उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिल गया, या सर्विस कर रहा हूँ तो सर्विस नहीं मिल गई, तब तक वो बैठे नहीं। सिर्फ लॉगिन करने का काम नहीं। अब मेरे को ये जानना है कि वो जब फाइल लाता है तो वो फाइल लाके लॉगिन करता है, लॉगिन करके जो बाकी टीम्स है ना, जो उस फाइल को आगे प्रोसेस करती हैं, प्रोसेस करके फाइनली उसको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जितनी भी डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व है वो उनके साथ फॉलो अप कर पाता है, नहीं कर पाता है। फॉलो अप करने के बाद वो फाइनली उस कस्टमर को उसका फाइनल प्रोडक्ट दे पाता है, नहीं पाता। ये पूरा प्रोसेस वो कैसे करता है, मेरे को ये जानना है। तो मेरे लिए ओनरशिप का मतलब है कि वो एंड टू एंड सर्विस दे कस्टमर को, वो बाकी टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, अपनी फाइल के लिए लड़ पाए और फाइनली प्रोसेस करके कस्टमर को वो सर्विस दे पाए। तो मेरे लिए ओनरशिप का मतलब ये है।
तो आपके लिए ओनरशिप की डेफिनेशन क्या है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब अगर मेरे को इस क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल पूछना है तो मैं कैंडिडेट से अगर डायरेक्टली पूछूंगा कि यार आप अपने प्रोसेस करते हो, फाइल को एंड टू एंड प्रोसेस करते हो, बाकी लोगों से कम्युनिकेट करते हो, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है आपका, तो उसका सवाल क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा सॉरी, कि हाँ मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ सर। मैं तो ना मतलब मेरी कोऑर्डिनेशन तो इतनी अच्छी है कि सब मेरे पास ही आते बार बार, मेरे पास आके ऐसे इर्द गिर्द बैठे रहते हैं मेरे। मैं तो कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ, कस्टमर हमेशा खुश होकर जाते हैं मेरे से, मतलब मेरे को दुआएं देता है सर हमेशा कस्टमर। तो क्वेश्चन अगर आप ऐसे पूछेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेनेरिक, तो जवाब भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सो क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि आपने लास्ट फाइल अपनी कंपनी में कब प्रोसेस करी थी। तो हो सकता है वो बोले कि सर कल ही करी है, परसों करी है, 4 दिन पहले करी थी, 2 दिन पहले करी थी। क्या कस्टमर का नाम था, कितना दिन लगा उसको प्रोसेस करने में, आइडल टाइम आपका कितना है, आइडियली कितना टाइम लगता है, आपको कितना दिन लग गया, क्यों लग गया इतना दिन, कैसे करी, क्या हुआ था, मेरे को पूरा प्रोसेस समझाओ। मेरे को ये फाइल आपने किस दिन लॉगिन करी, किस दिन वो प्रोसेस हुई, कब फाइनली जाके उसको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ कस्टमर को, मेरे को पूरा प्रोसेस बताओ। अब जब आप एक पर्टिकुलर कस्टमर की बात कर रहे हो ना, और रीसेंट कस्टमर की बात कर रहे हो, तो उस कैंडिडेट को बहुत स्पेसिफिक आंसर देने पड़ेंगे, कस्टमर के नाम के साथ, टाइम के साथ, कितना कौन सा वो प्रोडक्ट था, क्या उसका अमाउंट था, कितना समय लगा उसको, डिलीवरी टैट क्या था उसका, हर एक चीज उसको स्पेसिफिकली बतानी पड़ेगी। यही क्वेश्चन अगर मैं जेनेरिक पूछूंगा तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखिए अगर यही सवाल आप उससे बहुत जेनेरिक होके पूछेंगे कि अच्छा यूजुअली कितना टाइम लगता है, यूजुअली जब आप एक लोन प्रोसेस करते हो तो क्या होता है, अब जब ये वर्ड यूजुअली आ जाता है ना, या जनरली पूछते हो तो वो यूजुअली ही बताता है, तो वो ऑन एन एवरेज आंसर देगा। सर ऑन एन एवरेज 15 दिन का समय लगता है, सर ऑन एन एवरेज मैं ये करता हूँ, सर यूजुअली ये होता है, जनरली ये होता है। तो ही कैन प्ले अराउंड, ही हैज द टाइम और शी हैज द टाइम टू प्ले अराउंड। बट जब आप एक बहुत स्पेसिफिक पूछ रहे हो कि आखिरी कस्टमर कौन सा था, अच्छा ये था, लास्ट कस्टमर ये था, अच्छा इसका ये बता, इसमें कितना टाइम लगा, तो वो ये नहीं बोल सकता 10 से 15 दिन लगे, नहीं, उसको एक स्पेसिफिक टाइम लगा होगा, उसको 13 दिन लगे होंगे, उसको 12 दिन लगे होंगे, उसको 10 से 15 दिन नहीं लगे होंगे। तो ही हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, शी हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब आप बहुत स्पेसिफिक पूछते हो ना तो आप पकड़ पाओगे कि वो सच बोल रहा है। जब आप जेनेरिक पूछोगे तो आप पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको अगर ये जानना है कि कितना टाइम लगा रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसे है, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आपकी एक फाइल को मैक्सिमम समय कितना लगा, एक कस्टमर को सर्विस देने में मैक्सिमम समय कितना लगा है आपको आज तक। और वगैरह 30 दिन लग गए, जनरली 15 दिन लगते हैं, अभी 30 दिन लग गए, 30 दिन क्यों लग गए, दूसरे डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेशन में टाइम लगा दिया, वो नहीं, आपने क्या किया उस केस में। अगर दूसरा डिपार्टमेंट फाइल लेके बैठ गया था आपके लॉगिन के बाद, आपने क्या किया, सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर को बता दिया, मैनेजर ने किया जो किया। सर मैनेजर के पास ही राइट होता है, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या आप दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकते, नहीं सर बात तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बात करना अलाउड नहीं है। तो आपने उनके साथ फॉलोअप क्यों नहीं किया, क्या फॉलोअप करना अलाउड नहीं है, नहीं सर फॉलोअप भी कर सकते हैं। तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने फॉलोअप किया, तो वही फॉलोअप आपने क्यों नहीं किया, कहने में पॉइंट। तो क्या वो ओनरशिप ले रहा है या नहीं। तो ये जब आप बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो सही बोल रहा है या नहीं, वो ओनरशिप अगर आप जानना चाहते हो तो वो ले रहा है या नहीं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर यही फील्ड ऑफिसर का ही आपको ये जानना है कि वो फील्ड पे समय बिताता है या नहीं, फील्ड पे 4 से 5 घंटे बिताता है या नहीं, तो आप क्या सवाल पूछेंगे,
आप फील्ड पे समय बिताते हो? बिल्कुल बिताता हूँ सर। आप जब सवाल ही पूछ रहे हो फील्ड पे समय बिताते हो, तो उसको पता है कि आप फील्ड के बारे में जानना चाह रहे हो, तो वो बोलेगा हाँ। आप उसकी दिनचर्या पूछिए। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप किसी के बारे में भी जानना चाहते हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, आप उसके दिनचर्या से शुरू कर दीजिए कि मेरे को अपने दिनचर्या के बारे में बताइए। आप जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, वहां से लेके आप जब शाम को घर घुसते हैं, वहां तक का पूरा दिनचर्या बताइए। आपका दिन दिखता कैसे है, लगता कैसे है। पर आप जेनेरिक मत पूछिए अगेन। ये मत पूछिए कि एक दिन आपका कैसा लगता है, नहीं, कल का दिन एक्सप्लेन कर दीजिए। कल ऑफिस गए थे? हाँ जी गया था। अपना दिन एक्सप्लेन कर। सुबह कितने बजे निकले, कितने बजे पहुंचे ऑफिस, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वापस शाम को कितने बजे आए, पूरा दिन एक्सप्लेन कीजिए। पूरे दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। और जितना सवाल पूछ सकते हो उसमें पूछ लीजिए। सो द की इज, आपको पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं और आपको रीसेंट पास्ट से रिलेटेड बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं। तो रीसेंट पास्ट होना चाहिए और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं जब एक ट्रेनर हायर करता हूं अपनी टीम में, तो मेरे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप एंड इनिशिएटिव्स। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब ओनरशिप की परिभाषा थोड़ी सी अलग है जो सेल्स वालों के लिए थी, उससे थोड़ी सी अलग है। ओनरशिप काम के प्रति, तो जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं डेली बेसिस की, हर रोज की, आप उसको कैसे निभाते हो। तो ओनरशिप रिलेटेड अगेन आपको एग्जैक्टली क्या जानना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्रोफाइल के बारे में जानिए, ये समझिए कि उसका काम कैसा है, पहले उसके काम के बारे में जान लीजिए, है ना, ताकि आपको पता चल जाए। उसका रिज्यूम पढ़ने से पता चल जाता है कि उसका काम क्या है ना। फिर आप बहुत स्पेसिफिकली पूछिए कि ये लास्ट काम आपने कब किया था। तो मैं अपने ट्रेनर से पूछता हूँ कि अगर वो ट्रेनिंग देते हैं तो यूजुअली वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ट्रेनिंग में उनका क्या क्या काम होता है, और फिर उसी चीज़ को मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहता हूँ कि कल आपने क्या किया था। कल का दिन उनका पूछ लीजिए, समझ लीजिए उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या थी और वो कैसे निभाते हैं उसको। और कभी अगर कुछ डिलीवरी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप वो पूछ लीजिए। तो ये बहुत ओनरशिप से रिलेटेड ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो आप पूछ सकते हो कि उसी काम को करने के लिए मैक्सिमम समय आपको कितना लग गया था, या कभी कुछ मिस आउट्स हुए थे, वो मिस आउट हुए थे तो क्यों हुए थे, क्या प्रॉब्लम आ गई थी, आपने उस प्रॉब्लम में क्या किया था। अगर वो कह रहा है कि मैं अपने बॉस के पास जा रहा हूँ, हर बारी वो अपने बॉस के पास जा रहा है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसी में, और मेरे को एग्जाम्पल याद आया। मान के चलते हैं कि आप एक आईटी प्रोफेशनल है, ओके, और आप एप्लीकेशंस देखते हैं, है ना, आप ढूंढ रहे हैं एक बंदा जो एप्लीकेशन मैनेज करेगा। अब आप उससे पूछ सकते हो, यार कभी कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आया है? सकता है हाँ सर आया था, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम बहुत बार आता रहता है, ग्लिच आते रहते हैं। तो लास्ट टाइम कब आया था? सर लास्ट टाइम 2 हफ्ते पहले आया था सर, 2-3 हफ्ते पहले आया था। क्या किया था वहाँ पे? सर मैंने ना अपने बॉस को एस्केलेट कर दिया था। बॉस को क्यों एस्केलेट किया था? सर वो ना, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है तो हम बॉस को एस्केलेट करते हैं, फिर वो आगे ईमेल डालते हैं टीम को, सपोर्ट टीम को, और फिर वो आगे और आगे प्रोसेस होता है। क्या आप नहीं कोऑर्डिनेट कर सकते? क्या मैकेनिज्म क्या है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का? सर हमारी कोई मैकेनिज्म नहीं है कंपनी में ऐसा कुछ। अच्छा, तो आपके बॉस ने जिसको एस्केलेट किया, क्या आप उनसे बात नहीं कर सकते डायरेक्टली? सर कर सकता हूँ सर। फिर क्यों नहीं किया? सर क्योंकि हमेशा बॉस ही करते हैं। वेयर इज द ओनरशिप? जो उनका डे टू डे का काम है, जो प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, हर बारी आप बॉस पे जा रहे हो, हर बारी आप अपने सुपीरियर के पास जा रहे हो, तो क्या करेगा वो? नेक्स्ट टाइम जब आपकी कंपनी में
कोई इशू आएगा, कोई कंसर्न आएगा, तो वो क्या करेगा? वो आपके पास आएगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बट ही इज यूज्ड टू दैट। उसको अपने बॉस के पास जाने की ही आदत है, तो वो आप ही के पास बार बार आता रहेगा अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, रादर दैन टेकिंग द ओनरशिप। अगेन दैट इज इफ दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। अगर आपको लगता है कि वो आप ही के पास आए तो वो आप ढूंढ ही नहीं रहे, फिर दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। सो यू शुड एग्जैक्टली नो कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और सवाल कैसे पूछते हैं। तो आई होप अब एक फेयर आइडिया मिला होगा कि सवाल हमेशा पास्ट से पूछने हैं, रीसेंट पास्ट से पूछने हैं, और बहुत स्पेसिफिक पूछने हैं। दो चीजें हमने कवर कर ली अभी तक, क्या पूछना है और कैसे पूछना है। क्या पूछना है, कैसे पूछना है। अगर अभी भी थोड़ी सी डाउट है कि यार समझ नहीं आ रहा क्या पूछना है, तो अगेन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर एम्प्लॉइज। अपने कलीग्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। देखो कि यार आपके कलीग्स में क्या अच्छी चीज़ है, क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप अपने कैंडिडेट में ढूंढना शुरू कीजिए। क्या कमी है जो आपको इरिटेट करती है, वो अवॉइड करना शुरू कीजिए। उसके भी क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको पता चले कि क्या अवॉइड करना है। और थोड़ा सा और स्पेसिफिक हुइए अपने काम के रिलेटेड। लेट्स से अगर आप इंटेग्रिटी ढूंढना चाहते हैं, आप कह रहे हो यार मेरे लिए ना इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यार व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है या नहीं लेता, तो पूछ लीजिए यार। आप देख रहे हो कि यार मेरी टीम अभी ना इनिशिएटिव ही नहीं लेती है, कोई नया, वही पुराने काम किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, कोई नया इनिशिएटिव ही नहीं है, या पुराने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं हम, हमारा जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से ऑटोमेट कर सकते हैं, बट कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहता उसको ऑटोमेट करने के लिए, कोई नए काम एनहांसमेंट की बात ही नहीं करना चाहता, कर रहा। तो आपको कैसे कैंडिडेट चाहिए? मुझे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो यार इनिशिएटिव लेता हो, जो नए नए आइडियाज लेता रहा यार, क्योंकि चेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल की दुनिया तो बहुत रैपिडली चेंज कर रही है जी। तो हमें नए इनिशिएटिव, नए चेंजेस की जरूरत तो है। अब मैं कैसे चेक करूं कि इनिशिएटिव लेता है या नहीं लेता? अगेन आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा हो कि पहला, भाई पास्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, दूसरा रीसेंट पास्ट पूछना है, बहुत स्पेसिफिक होके पूछना है। ओके, तो भाई आपने अपने पास्ट में कोई इनिशिएटिव लिया है? हाँ सर लिया। आई थिंक इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन है। कोई इनिशिएटिव लिया है? स्पेसिफिक तो हुए ही नहीं, हम पास्ट में चले गए, ना तो रीसेंट पास्ट में गए ना स्पेसिफिक हुए। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं फिर। क्या आपने, अब क्या को हटाते हैं, आपने अपनी करंट कंपनी में जिसमें आप अभी करंटली काम कर रहे हैं, लास्ट नया इनिशिएटिव कौन सा लिया था? अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आगे वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं कि लास्ट आपने अपनी कंपनी में कितने इनिशिएटिव लिए हैं, रीसेंट वाला कौन सा था, कब लिया था, एक्सप्लेन। ये इनिशिएटिव जो आपने लिया, ये इनिशिएटिव किसी आइडिया किसका था? ये किसी और का आइडिया था, आपने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया है, या वो इनिशिएटिव ही आपका था, वो आइडिया ही आपका था? वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो आइडिया ही आपका था। क्या था वो? प्रोसेस इंप्रूवमेंट थी, ऑटोमेशन था। अगर वो नहीं भी होता तो कुछ लाइफ चेंज हो जाती, कुछ बहुत एक्स्ट्रा हो गया, टाइम बच गया सर, मैंने एक प्रोसेस को ना ऑटोमेट कर दिया सर, मतलब काफ़ी समय से लग रहा था मुझे कि इसको करना चाहिए, फिर फाइनली आई टुक आउट सम टाइम, मैंने सोचा कि यार चल रोज का आधा घंटा निकालते एक्स्ट्रा
और करते हुए मैंने एक प्रपोजल बनाया, अपने बॉस को दिखाया, ही लाइक इट। फिर उस पर काम भी मेरे को ही करना पड़ा, उसने मेरे को डेलीगेट कर दिया एंड देन आई वर्कड ऑन इट, और मेरे को बहुत मजा आया। आप ये भी पूछ सकते हो कि आपको कैसा लगा वो काम करके। सर बहुत बहुत एग्जॉस्ट हो गया सर, बहुत काम बढ़ गया था सर, क्योंकि वो मेरा आइडिया ही नहीं था सर। मेरा बिजनेस टीम ने वो आइडिया दिया था, उनका आइडिया था, वो हमने इम्प्लीमेंट किया, है ना। हम सारी टीम ने मिलकर वो इम्प्लीमेंट किया सर। कैसा लगा? ठीक लगा सर, ओके था सर, अच्छा था। क्यों ठीक ओके क्यों था? बैंड कैसे मैनेज किया, बैंडविड्थ टाइम कैसे मैनेज किया? क्योंकि जब भी आप इनिशिएटिव लेते हैं, जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव देंगे या आपके टीम मेंबर्स लेंगे, तो बैंडविड्थ चोक तो होगा ना। बैंडविड्थ चोक तो होगा, क्योंकि करंट काम तो कम हो नहीं रहा, करंट काम तो करना ही करना है, साथ साथ एक नया इनिशिएटिव और ले लिया है। तो कैसा लगा? टाइम कैसे मैनेज किया? कैसे कर पा रहे थे यार टाइम को मैनेज? क्यों किया ये स्टार्ट आपने? तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इतना डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही होता है ना, जब भी हम अपनी टीम मेंबर्स को बोलते हैं यार एक नया इनिशिएटिव लो, या हम उनको कोई एक नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले क्या निकल के आता है? तो बैंडविड्थ ही नहीं, टाइम ही नहीं है। तो ये कैसे मैनेज कर रहा है, ये जानना भी तो जरूरी है। कल को मैं इसको अगर काम दूंगा तो ये कैसे मैनेज करेगा उसको? सो आई होप और थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी आपको कि क्या पूछना है और कैसे पूछना है। आएगा प्रैक्टिस से ही, वीडियो देखने से नहीं आएगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। सबसे पहले अपनी टीम को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, ये समझिए कि क्या स्किल्स आप ढूंढ रहे हैं, है ना, और उस स्किल का मतलब क्या है। चलिए बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एक और सवाल का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक बहुत ही अच्छा सवाल हम सबके दिमाग में रहता है, हम सबको रहता है, इंटेग्रिटी रिलेटेड। हमें हमेशा रहता है कि यार इंटेग्रिटी तो चाहिए मेरे को। अब सबसे पहले समझे, इंटेग्रिटी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति काम की चोरी करता है तो वो भी तो चोरी है ना, वो भी तो आपके इंटेग्रिटी पे सवाल उठा देते हैं। अगर आप समय की चोरी कर रहे हैं, सिर्फ बिता रहे हैं समय, वो भी तो आपके सवाल पे आपके चरित्र पे सवाल उठा देती है। तो मुझे तो इंटेग्रिटी भी चाहिए यार। आप क्या सवाल पूछो, इंटेग्रिटी रिलेटेड कैसे सवाल पूछो? मैं तो अपनी काम वाली का जब इंटरव्यू ले रहा था, उससे कैसे पूछूं कि यार आप कहीं सामान तो नहीं चुराती है ना, आटा तो छुपा के अपने घर में नहीं ले जाती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको मैंने बोला 4 रोटी बनाने के लिए और आप 6 रोटी बना के 2 रोटी अपने घर में ले जा रही हो। कैसे पूछूं ये सवाल? शर्म आई यार, आती तो है यार। चलिए थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूँ। तो डायरेक्ट पूछोगे तो आंसर तो नो ही मिलेगा और बुरा भी लगेगा, है ना। तो अगर सवाल पूछना है तो ये पूछ सकते हैं यार हम इंटेग्रिटी रिलेटेड कि लास्ट टाइम आपको कभी कोई ब्राइब ऑफर हुई है? कब हुई थी? क्या किया था उस सिचुएशन में? कैसा फील हुआ था? घर वालों को बताया था? उनका क्या रिएक्शन था? कैसा लगा था आपको? अच्छा, वो जब आपको रिश्वत ऑफर हुई थी उस टाइम फिर कैसे निकले उस सिचुएशन से? क्या किया उस कस्टमर का, या क्या किया उस वेंडर का, क्या किया उस जिस भी व्यक्ति ने आपको रिश्वत दी थी? स्पेसिफिक पूछना है हमें, पास्ट रिलेटेड, वेरी स्पेसिफिक, नियर पास्ट। चलिए सो अब जब हमें क्लियर है कि हमें क्या पूछना है, कैसे पूछना है, तो आगे चलते हैं। थोड़ी और टिप्स रिलेटेड टू कि इंटरव्यू के टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
द बिगेस्ट चैलेंज अबाउट द इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टाइम फ्रेम का। पूरा दिन तो नहीं है ना इंटरव्यू लेने के लिए, मैं कोई उसके साथ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो नहीं बिताऊंगा ना। मेरे पास आधा घंटा है, 45 मिनट है, 1 घंटा है, सवा घंटा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी प्रोफाइल है, ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप 2 घंटे बिता लोगे एक इंटरव्यू लेने के लिए। उससे ज़्यादा क्या? उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर हमारे पास 1 घंटा है, आइडली जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं 1 घंटे का समय रखता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे को उसको एनालाइज करना है, इंटरव्यू लेना। अब याद रखिए, इंटरव्यू में हमेशा कैंडिडेट 80% बोलता है, इंटरव्यूअर 20% बोलता है। बेसिक 80-20 रूल एप्लीकेबल है यहाँ पे भी, है ना जी, कि 80% वो बोलेगा, 20% आपको बोलेगा, आप बोलेंगे। अब जब 80% वो बोल रहा है तो वो कई बारी ना इंटरव्यू को कहीं और दिशा में ले जाता है, किसी और दिशा में चले जाते हैं आप। अब क्योंकि आपको ये रूल याद था 80-20 का, तो आपको लग रहा है यार चलिए कैंडिडेट को बोलने देते हैं, इंटरव्यू देने लेने देते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। पर नहीं यार, बोलेंगे वही, बोलेगा कैंडिडेट ही, पर इंटरव्यू का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं हुआ ना, तो यार इंटरव्यू कहीं का कहीं चला जाएगा। और जो मुझे जानना है ना, जो पैरामीटर्स मैंने लिखे थे कि मेरे को पूछने थे, जो सवाल मैंने लिखे थे, क्यों और कैसे जो मैंने लिखा था, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे अपने इंटरव्यू को मिनी इंटरव्यूज में ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे इंटरव्यूज में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 4 सवाल है पूछने के लिए, कैसे, है ना, तो वो कैसे वाले 4 सवाल मेरे पास रेडी है। मुझे पूछना है उसकी ईमानदारी के ऊपर, मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना है ना, मुझे जानना है उसके इनिशिएटिव्स के बारे में, मुझे जानना है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, मुझे उसकी प्रोडक्ट नॉलेज जाननी है, मुझे बहुत कुछ जानना है। पर समय तो 1 घंटा ही है, कैसे जानूंगा? तो एक इफेक्टिव इंटरव्यू बनाने के लिए 1 घंटे में कुछ टिप्स है। सबसे पहला टिप कि रिज्यूम पहले से पढ़ के रखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर कैंडिडेट ने आपको आपका रिज्यूम पहले से ही फॉरवर्ड किया है, जो यूजुअली करके रखते हैं, आपके एचआर के पास आपका इंटरव्यू कैंडिडेट का रिज्यूम होता है, वो आपको प्रिंट आउट लेके देते हैं, तो प्लीज़ उसको 5 मिनट लगा के पहले से पढ़ के रखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैंडिडेट को इंटरव्यू रूम में बिठाइए। हो सके तो, वैसे तो वेट नहीं करवाना चाहिए बिल्कुल भी, बट कोई बात नहीं, आप 4-5 मिनट उसको वेट करवाइए, उसको पानी वानी पूछिए, कॉफ़ी पूछिए। इन द मीन वाइल आप उसका रिज्यूम पढ़िए, हाईलाइट कीजिए पॉइंटर्स जो आपको उससे पूछने हैं, देख लीजिए, और फिर आप इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए। तो पहला टिप कि यार रिज्यूम पहले से ही पढ़ के रखिए। कई बार ना रिज्यूम में ही पता चल जाता है कि उसके अंदर वो बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज, बेसिक फंक्शनल नॉलेज उसकी है या नहीं है ना। तो आप उसको फ़ोन पे इंटरव्यू लेके एक छोटा सा उसकी फंक्शनल नॉलेज चेक करके आप पता लगा सकते हैं। तो पहला टिप कि आप रिज्यूम पहले पढ़िए। सेकंड टिप, आप ऑनलाइन इंटरव्यू लीजिए पहले, क्योंकि कैंडिडेट जब फिजिकली मिलने आएगा आपसे तो बहुत समय लगा के आएगा, ट्रैवल करके आएगा, है ना। आप एक कैलेंडर ब्लॉक करेंगे, हर एक कैंडिडेट के साथ 1-1 घंटे का या पौने घंटे का आपका कैलेंडर ब्लॉक होगा। तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप एक टेलीफोनिक इंटरव्यू या ऑनलाइन वीडियो कॉल पे इंटरव्यू कर लीजिए आप, ठीक है। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। आप उसकी प्रोडक्ट नॉलेज, फंक्शनल नॉलेज इनिशियली ही चेक कर सकते हैं। तो आपने वो चेक कर लिया, रिज्यूम पढ़ लिया, उससे थोड़ी सी बात कर ली, आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि हाँ यार, काम करने वाली स्किल्स तो इसके अंदर है। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए क्वालिफाइंग स्किल्स है वो तो इसके अंदर है। तो वो आपने ऑनलाइन चेक कर लिया, टेलीफोन के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसके बाद आप उसको फिजिकली बुलाइए अगर आप बुलाना चाहते हैं। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट, आजकल दैट इज ऑल्सो एज इफेक्टिव एज फिजिकली मीटिंग। इफ़ यू
आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट कि नहीं मेरे को तो फिजिकली मिलना चाहते हैं तो नो हार्म इन इट। मैं भी आइडियली फिजिकली मिलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट ठीक है। सो सेकेंड टिप, एक टेलीफोनिक छोटा सा इंटरव्यू या ऑनलाइन वीडियो कॉल पे इंटरव्यू आप कर लीजिए बिफोर मीटिंग देम फिजिकली और बिफोर डूइंग अ फुल फ्लेज्ड 1 आवर इंटरव्यू। थर्ड, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं फुल फ्लेज्ड 1 आवर, ब्रेक इट इनटू मिनी इंटरव्यूज। तो छोटे छोटे मिनी इंटरव्यूज में उसको ब्रेक कर दीजिए। मैं यूजुअली जब इंटरव्यू लेता हूं तो पहले के 10 मिनट मेरे होते हैं उस कैंडिडेट को कंफर्टेबल फील कराने के और उससे उसके फैमिली बैकग्राउंड पूछने के लिए। अब जब मैं फैमिली बैकग्राउंड पूछ रहा हूँ उससे, तो मैं उसको कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा। यूजुअली मैं उससे पूछता हूँ कि यार आप कैसे आए यहाँ पे, हाउ इज द वेदर। मैं या तो वेदर के बारे में बात करूँगा या उसके कम्यूट जैसे उसने किया है उसके कम्यूटेशन के बारे में बात करूँगा। उसके बाद आई टॉक अबाउट हिज फैमिली और हर फैमिली, knowing about the family, whether they are service class or not, how do they perform, how do they behave, उनका दिनचर्या मेरे दिनचर्या से मैच करता है या नहीं करता, बहुत जरूरी है जानना। ओके, सो आई स्पेंड 10 minutes on the family background जानने में। उसके बाद नेक्स्ट 10 minutes आई स्पेंड ऑन प्रोडक्ट नॉलेज। तो जान लिया फोन करके टेलीफोन से, जो थोड़ा बहुत रह गया कुछ और जानना है स्पेसिफिकली, थोड़ा सा डिटेल्स निटिगिटीज अबाउट जॉब रोल्स है ना, तो वो हमने पूछ लिया, जॉब के बारे में जान लिया। उसके बाद 10 मिनट मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मेरे इंटेग्रिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, मेरे ओनरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस, आप एक्स्ट्रा कुछ इनिशिएटिव लेते हो या नहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 10 to 15 मे बी 20 minutes आई स्पेंड ऑन दैट। सो 10 minutes 10 minutes द 20 minutes मेरे 40 minutes खत्म हो गए। लास्ट के 10 minutes आई स्पीक अबाउट माई कंपनी कि भैया उसका जॉब रोल क्या है, कंपनी का क्या है, और आखिरी के जो 10 मिनट बच गए वो कैंडिडेट के लिए अगर उसको कोई सवाल पूछना है तो, उसको कुछ जानना है तो। सो दैट इज हाउ आई ब्रेक माई इंटरव्यू। आप कैसे ब्रेक करते हैं आपके ऊपर है ना, आपको क्या जानना है, आपको क्या नहीं जानना है, कैसे करना है, बट ये ब्रेक करके ना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस इंटरव्यूज को ब्रेक नहीं करोगे ना, आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे और बाद में लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो रह गया, अरे वो तो रह गया, अरे ये तो कैंडिडेट मेरे को किसी और दिशा में ही ले गया। तो ये याद रखिएगा यार। 3 टिप्स, पहला रिज्यूम पढ़ के रखिए, दूसरा शॉर्ट एक कॉल कर लीजिए, फ़ोन कॉल कर लीजिए, तीसरा उससे आप मिनी इंटरव्यूज़ में ब्रेक करके इंटरव्यू को लीजिए। एक लास्ट टिप जो हर इंटरव्यूअर करता है, विच इज़ बायसनेस, बिकॉज वी आर ह्यूमन यार। सो बायसनेस तो है, वी ऑल ह्यूमन्स आर बायस, है ना, बट कई बार ना हम बहुत ज़्यादा बायस हो जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा ना अपने आप में साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, है ना, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। कई बार हमें लगता है कि अच्छा एक व्यक्ति ना अगर ऐसे हाथ मिलाता है ना, ऐसे ऊपर करके, तो वो बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, या अगर वो ऐसे करके बैठा है ना तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, ठीक है। दीज ऑल आर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वी टीच इन ट्रेनिंग, है ना। कुछ ट्रिक्स होती है ट्रेनिंग्स में, हम बताते हैं कि यार ऑडियंस को जज करने की, ठीक है, बट दैट इज जस्ट टू जज द ऑडियंस, है ना, बट कैंडिडेट को जज मत कीजिए उन सब में। अगर वो इंस्टेंट जवाब नहीं दे पा रहा है, आपने एक बहुत ही मैथमेटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया उससे और वो उसका जवाब नहीं दे पाया, या उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बॉम्बार्ड कर दिया हमने। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बॉम्बार्ड कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा कर लिया तो क्या होगा, उस जॉब में अगर तेरा ऐसा हो गया, ये सिचुएशन आ गई, वो सिचुएशन आ गई, तो बताओ क्या करोगे। उसके पसीने छुड़वा दिए यार आपने, उसको नर्वस करके क्या आप उसकी कोई टेस्टिंग चेक कर रहे हो कि वो प्रेशर में कैसे काम करता है। और अगर आप कर भी रहे हो तो क्या आपकी जॉब में वो रिक्वायर्ड है कि अंडर प्रेशर बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो चेक करना है तो उसके टूल्स आते हैं, उसकी ट्रिक्स है, वो यूज कीजिए। बहुत प्रोफेशनल
असेसमेंट्स आते हैं उसके साइकोलॉजिकल, वो यूज़ कीजिए, वो ऐड कीजिए अपने इंटरव्यूज़ में अगर आपको स्पेसिफिकली वो जानना है तो। बट अगर नहीं, अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन की वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू दैट। कैंडिडेट को वेट करवा के देखते हैं 1 घंटा, देखते हैं कैसे करता है रिएक्ट, नीडी है या नहीं है, पता चल जाएगा। रिस्पेक्ट टाइम, रिस्पेक्ट टाइम ऑफ एवरीवन, वो बहुत जरूरी है। सो बायसनेस, वंस अ पर्सन टोल्ड मी कि यार सर, अगर एक व्यक्ति ना मेरे इंटरव्यू लेने आया, इंटरव्यू देने आया और उसने ना वो रुए वाले स्वेटर पहने हुए थे, जो स्वेटर पहना था ना उसमें रुए थे, लिंटल्स थे, उसमें लिंटल थे। तो मैं समझ गया कि यार ये ना फिट नहीं है जॉब के लिए, बहुत ही गरीब है, बहुत ही कैजुअल है, नहीं हो पाएगा इससे। अरे लिंटल वाला स्वेटर पहना है तो क्या हुआ, हो सकता है उसके पास वही स्वेटर हो उस टाइम पे, वो पहन के आ गया। हो सकता है एक्चुअली में उसके पास पैसे ना हो सकता है उसका वो फेवरेट लकी स्वेटर हो। हाउ डू यू नो? सो डोंट बी बायस, डोंट बी जजमेंटल। अगर आपको कोई भी चीज खटक रही है, पूछ लो भाई ये क्यों पहना है, कोई रीजन है? क्योंकि इंटरव्यू में तो यू एक्सपेक्ट ना कि आप ग्रूम हो के आओगे, तो आपने ये ऐसे वाले स्वेटर क्यों पहना है, कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? Maybe you'll get the true answer, maybe you'll get the true picture कि क्यों पहना है, and then take a decision. अगर एक कैंडिडेट 15,000 रुपए की नौकरी के लिए आया है, 20,000 रुपए की नौकरी के लिए आया है, आईफोन लेके आया है, ये तो सीरियस हो गए नहीं जॉब को लेकर। पूछ लो, क्या पता पुरानी कंपनी में उसने बहुत अच्छा इंसेंटिव कमाया हो सिर्फ इसीलिए कि उसको एक आईफोन खरीदना है। हो सकता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट किया हो। पूछ लो। तो कोई भी चीज अगर आपको इंटरव्यू के दौरान खटक रही है या आपको कुछ अजीब लग रहा है, प्लीज आस्क। इंटरव्यू इज वन एरिया, वन सराउंडिंग जहां पे मुझे लगता है आप कुछ भी पूछ सकते हो। बस पूछने की टोन आपकी पोलाइट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आप। अगर आप रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, बट डोंट be biased, don't be that psychologist which we are not. ठीक है? There is a term for this, immature psychologist. So don't be that immature psychologist, please. ठीक है जी? So this was another short tip that I wanted to share with you. But ये बहुत important है क्योंकि इस चक्कर में ना कई बार हम एक बहुत अच्छा कैंडिडेट खो सकते हैं just because we assumed something about him or her. तो वो नहीं करना है हमें। लास्ट में एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कैंडिडेट को बुलाते हो ना, स्पेशली अगर फिजिकली बुला रहे हो, तो उसको ना रिस्पेक्ट दो यार। हर कोई ना रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता ही है, और इससे ना आपके कंपनी की, आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, अगर एक प्रोफाइल के लिए चाहिए, एक ओपनिंग है तो हम कम से कम 10 लोगों को इंटरव्यू करेंगे, तो बाकी 9 लोग क्या बोलते हैं आपकी कंपनी के बारे में रिजेक्ट होने के बाद भी बहुत मैटर करता है। आपके उस नेटवर्क में बहुत मैटर करता है वो। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम कैंडिडेट को बहुत वेट करा देते हैं, पता नहीं उसकी पेशेंस चेक करते हैं, नीडीनेस चेक करते हैं या क्या करते हैं, बट डोंट डू दैट। कुछ टाइम पहले ना मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था कुछ साल पहले, और मुझे अभी भी याद है उसके एचआर ने मेरे को लोकेशन सेंड करी थी। एड्रेस, यूजुअली एचआर एड्रेस सेंड कर देते हैं ईमेल पे, पर उसने मेरे को व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करी स्पेसिफिकली कि ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे आना है।
उसने इंटरव्यू वाले दिन मेरे को स्पेसिफिकली कॉल करके पूछा कि आप कैसे आ रहे हो, अगर आप कार से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग आपको मिलेगी, ऐसे मिलेगी, है ना, अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो ये वाला मेट्रो स्टेशन सबसे पास में है। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द फॉलो अप, विद ये जो छोटी छोटी चीज़ें द गाय वॉज एक्सप्लेनिंग इट टू मी। उसके बाद जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, बैंग ऑन टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया। आई रीच 10 मिनट्स अर्ली। उन्होंने मेरे को कॉफ़ी ऑफ़र करी, चाय पानी ऑफ़र किया जो यूजुअली लोग करते हैं, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम जब बैंग ऑन एग्जैक्ट टाइम पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। एंड दे सेड 1 आवर एंड इट एंडेड फॉर लाइक 45-50 मिनट्स, तो वो टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट थी। आई रियली लाइक दैट। मेरे को आज भी याद है वो इंटरव्यू। सो प्लीज़ आप इंटरव्यू बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। जब भी कोई कैंडिडेट आता है उसको ग्रीट कीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए। उसका कम्यूट कैसे कर रहा है वो एक बारी ध्यान में रखिए। आप अगर एचआर है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज टेल योर एचआर टू टेक केयर ऑफ इट कि यार वो कैसे कम्यूट करके आएगा, गाड़ी से आएगा, पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑल दी अदर स्मॉल बेसिक एटिकेट्स ऑफ इंटरव्यूज, यार प्लीज़ ये फॉलो कीजिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। चलिए वीडियो एंड करने से पहले इसको पूरा सम अप कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इंटरव्यू लेते टाइम। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें पूछना क्या है ना। हम क्या चीज़ है जो ढूंढ रहे हैं एक कैंडिडेट में, तो क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो क्या आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और मैनेजर के लिए अलग हो सकता है, तो आपका क्या क्या है ना। अगर आप जो क्या पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या है वो डिफाइन करना है। दूसरा, उससे पूछना कैसे है। तो अगर आप इंटेग्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि उसका ओनरशिप कैसी है, तो उसको पूछना कैसे है। तो क्वेश्चंस डिफाइन करने पड़ेंगे हमें कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। और जैसा हमने बात किया, क्वेश्चंस हमेशा पास्ट रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चंस हमेशा मैं पास्ट से पूछूंगा, रीसेंट पास्ट से पूछूंगा और बहुत स्पेसिफिक पूछूंगा। तीसरा, इंटरव्यूज को हम मिनी इंटरव्यूज में डिवाइड करेंगे। तो कुछ टिप्स थी, जैसे कि आपको सीवी पहले से पढ़ के रखना है, आपको टेलीफोनिक कॉल या वीडियो कॉल करनी है ना, उसके बेसिक स्किल्स जानने के बारे में। और उसके बाद आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं और उस इंटरव्यू को आप मिनी इंटरव्यूज, छोटे इंटरव्यूज में ब्रेक करके पूछिए, क्योंकि समय तो बहुत लिमिटेड ही होता है हमारे पास इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा कुछ छोटी टिप्स मैंने शेयर करी आपके साथ कि प्लीज़ कैंडिडेट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए, है ना, उसके टाइम की वैल्यू कीजिए। तो ये बेसिक चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आई होप आप एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हायर कर पाएंगे अपने लिए, और जो अंत में आपकी लाइफ इजी बनाए, आपकी हेल्प करे। चलिए तो एंड करते हैं यार इस पूरे वीडियो को यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।